अभी अभी मैं पार्लियामेंट से आया हूं, जहां पर हमारे रक्षा मंत्री ने सरकार का पक्ष रखा, लेकिन बिना कोई सवाल लिए वो वहां से चल पड़े और सरकार को जिस प्रकार से देश के सामने इस महत्वपूर्ण घटना पर जो विवरण देना चाहिए था, उस जिम्मेवारी से वो भाग गए। जैसे कि हमको पता है कि 9 दिसंबर 2022 को चीन की सेना ने भारतीय सीमा में घुसने की साजिश की, जिसमें हमारे भारतीय सेनाओं के वीर जवानों ने बहुत ही ताकत और बहुत ही एक साहस के साथ उन्होंने हमारी सीमा की सुरक्षा की। तो मैं सबसे पहले हमारे सेना में उन वीर जवानों के प्रति जो हमारी देश की तरफ से आभार प्रकट करना चाहूंगा और उनको कहना चाहूंगा, ये संदेश देना चाहूंगा आपके द्वारा कि देश हमारे सेना के साथ खड़ा है, देश हमारे सेना को समर्थन कर रहा है और कांग्रेस पार्टी भी हमारी सेना के साथ है। लेकिन जहां हमने अपने सेना के साथ समर्थन जताया, मुझे लगता है कि बीजेपी की जो सरकार की जो रवैया है सरकार की तरफ से, उसमें जरूर बहुत से खामियां हैं। उन खामियों को उजागर करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। खामियां क्या है कि बीजेपी की सरकार देश की आवाम से सीमा पर हो रहे चीन के साथ जो ये इस प्रकार की जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, उस पर जो सच्चाई है, जो तथ्य है, वो देश के आवाम से छुपा रही है। बीजेपी इज डेलिबरेटली हाइडिंग एंड ऑब्विस्केटिंग द फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। और उसी का उदाहरण आज हमने देखा। इसी सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कबूल किया है कि चीन भारत के जो हमारी सीमा के अंदर जो एरिया है, उस पर हजारों स्क्वायर किलोमीटर पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। ये बयान स्वयं रक्षा मंत्री ने सदन में दिया हुआ है और गृह मंत्री बोलते 1 इंच भी नहीं देंगे। इस प्रकार का दो रूपी संदेश क्यों आप सच्चाई नहीं उजागर करते? क्यों आप हमारी जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, जिनका अधिकार बनता है कि आपसे प्रश्न उठाएं, आपसे इंफॉर्मेशन मांगे, जानकारी मांगे कि हो क्या रहा है सीमा पर, जो बार बार जो कांग्रेस पार्टी उठा रही है कि सीमा के उस पार चीन अपनी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, 5G टावर लगा रही है, हाईवेज बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं। चीन ने जिस प्रकार विभिन्न समय में अरुणाचल प्रदेश में हमारे लोगों को अपहरण किया है, उस पर हमारी सरकार की क्या नीति रहेगी? तो इन बातों, इन प्रश्नों से ये सरकार भागती क्यों है? हम सरकार के द्वारा जानना चाहते हैं कि ये जो सदन, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि ये लोकतंत्र का मंदिर है, तो ये क्या मंदिर में भारत के आवाम को ये जानने का अधिकार भी नहीं कि सीमा के उस पार हो क्या रहा है? जितनी जानकारी हमको मीडिया के द्वारा मिलती है कि लद्दाख में हमारे किसान बोल रहे हैं कि जहां पे वो पहले उनके बकरियां चराया करने जाती थी, आज उन एरिया में नहीं जा पाते। इलेक्टेड काउंसलर्स बोल रहे हैं कि हम वहां पे जहां पे पहले हम जाते थे, हमारी आजादी थी, वहां आज आजादी नहीं है। इन बातों का खुलासा, स्पष्टीकरण सरकार क्यों नहीं देना चाहती? क्यों भाग रही है? क्यों दो रूपी एक रवैया वो सदन के अंदर दिखा रही है? और किन भारत के आवाम को इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे उनकी आंखों में क्यों वो धूल झोंक रही है? हमारी दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं ये निर्देश आया होगा। ये जो दो रूपी जो रवैया इस सरकार ने अपनाया है, इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी का निर्देश है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं
2020 में जूम वर्चुअल राउंड मीटिंग जब बुलाई थी विभिन्न राजनीतिक दलों का, तब तो उन्होंने क्लीन चिट दे दिया चीन को। तब तो उन्होंने कह ही दिया कि चीन जो कह रहा है कि वो भारतीय सीमा के अंदर नहीं घुसा है, चीन अपने ही सीमा के अंदर है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो उसी का समर्थन किया और उन्हीं के उन बातों को सुरक्षित रखने के लिए आज सरकार हमको गुमराह कर रही है। अफसोस की बात है कि जहां पर भारत की अखंडता का सवाल उठता है, जहां पर भारत की सीमा सुरक्षा का सवाल उठता है, जहां पर हमारे वीर जवानों की शहादत का मामला उठता है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अपनी छवि अपनी देश की अखंडता से ज्यादा प्यारी है। वो अपनी छवि को देश से ऊपर मानते हैं और इसीलिए हमने कहीं ऐसा दुनिया ऐसा देश नहीं देखा होगा जिसके सीमा पर बार बार प्रहार हो रहा है और उस देश का नेता, उस देश का प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक चुप है। आप बताइए, आप देखिए रशिया यूक्रेन में किस प्रकार के दोनों देशों के नेता बार बार अपने देश का पक्ष रखते हैं, देश के अवाम को जब सारे जानकारी देते हैं, तथ्य देते हैं। और एक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, सदन के शुरुआत के पहले बोलेंगे सभी मीडिया के साथ कि सदन में चर्चा होनी चाहिए। और जब ऐसा महत्वपूर्ण मामला आता है जहां पे देश की सीमा, देश की विदेश नीति, देश की अर्थव्यवस्था, देश की अखंडता जब सवाल पे उठा हुआ है, तब वो अपने मंत्रियों के पीछे छुपते हैं, कभी विदेश मंत्री के पीछे छुपते हैं, कभी रक्षा मंत्री के पीछे छुपते हैं, कभी गृह मंत्री के पीछे छुपते हैं। तो ये साफ साफ जताता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी छवि, अपनी नैतिक कर्तव्य से ज्यादा उनको पसंद है, ज्यादा उनको प्यारी है। और आज हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार की जो लगभग 16 बार हमारी भारतीय सरकार और चीन की सरकार लद्दाख और गलवान को लेकर हम 16 बार हमारी मीटिंग हो चुकी है, उसके पश्चात भी चीन सेना की इतनी साहस कि लद्दाख को छोड़कर अब उत्तर पूर्वांचल पर अपनी नजर रखें, अरुणाचल प्रदेश में अपनी नजर बनाए। तो ये साफ साफ जाहिर करता है कि जिस प्रकार से चीन की सरकार और हमारी सरकार के बीच में जो बातें हो रही है, उन बातों का कोई नतीजा हम नहीं देख पा रहे, कोई ठोस नतीजा नहीं देख पा रहे। आज हम देख रहे हैं कि भारतीय सरकार के कारण ऐसे प्रकार के बफर जोन बनाए जा रहे हैं, ऐसे प्रकार के डिसएंगेजमेंट अग्रीमेंट हो रही है, जहां पर भारतीय सेना जो गलवान क्लैश होने से पहले जहां पे पेट्रोलिंग करती थी, अब वहां पे पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे। मानो कि भारतीय सरकार हम अपने ही सेना के उनके उनकी जो आजादी है पेट्रोलिंग की, उनके हमने बाजुए हमने बांध के रखे हैं, उनको जकड़ को रखा है। क्यों भारत सरकार इस प्रकार की डिसएंगेजमेंट अग्रीमेंट्स, इस प्रकार की बफर जोन्स बनाने पर तत्पर है, जहां की जिसके कारण भारतीय सेना की आजादी पर सीमा बांधा जा रहा है? इस प्रकार का कॉम्प्रोमाइज क्यों? इसीलिए तो चीन को बार बार ये साहस मिल रहा है कि वो अब उत्तर पूर्वांचल में भी इस प्रकार का माहौल बनाए, उसमें भी फिर बाद में डिसएंगेजमेंट अग्रीमेंट होगा, उस पर भी बफर जोन होगा, भारतीय सेना और पीछे हट जाएगी। तो ये सारे डिसएंगेजमेंट अग्रीमेंट और बफर जोन का फायदा किसको मिल रहा है? अंत में चीन को। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि भारत की जो अखंडता है, उसकी सुरक्षा भाजपा सरकार नहीं कर पा रही, कोई ठोस रणनीति नहीं है। समय कहां है? सांप्रदायिक राजनीति और निर्वाचन के अलावा इनके पास समय कहां है देश के बारे में सोचने के लिए? चीन ने हमारे सामने एक समस्या खड़ी कर दी है, पूरी सरकार और सारे दलों को एक साथ कर एक ठोस हमको एक स्ट्रेटेजी बनाना है, रणनीति बनाना है, लेकिन समय कहां है? आज हमारी चीन के साथ जहां पे हम
उनकी बायलैटरल ट्रेड बढ़ती जा रही है। आज विदेश मंत्री जयशंकर जी बोलते हैं कि नहीं, जब तक सीमा पर पहले जैसी अवस्था नहीं रहेगी तो भारत और चीन के रिश्तों के बीच में पहले जैसा वातावरण नहीं होगा। तो बार बार बायलैटरल ट्रेड क्यों बढ़ रहा है, जिस बायलैटरल ट्रेड से चीन को ज्यादा फायदा हो रहा है? तो हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी क्या है? आपने चीन के कुछ एप्स को बैन कर दिया, बस जहां पे चीन के कंपनी और इकोनॉमी को इंडिया के इकोनॉमी के साथ ट्रेड करके फायदा हो रहा है, ये इन छोटे छोटे एप्स को बैन करके आप किसको डरा रहे हैं? क्या संदेश जा रहा है देश भारत सरकार से कि जब भी चीन हमारे सीमा पर अपनी आंख उठाएगा तो हम उनके 2-3 एप्स बंद कर देंगे और उनके साथ पहले जैसा हम ट्रेड करते रहेंगे, जिस ट्रेड के द्वारा अरबपति और सबसे अमीरों जो व्यापारी है उनका फायदा हो रहा है। हमारा कोई फायदा नहीं है इसमें। लेकिन भारत सरकार आज चुप्पी बैठी हुई है। भारत सरकार की डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी क्या है? दक्षिण आसिया में जहां पर हमारे रिश्ते कितने बुलंद थे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के साथ, आज उस दक्षिण आसिया में आज चीन घुस आया है। हमारी ईस्ट एशिया के साथ क्या रणनीति है? हमारी आसियान के साथ क्या रणनीति है? तो डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी कहां है हमारी? विदेश मंत्री जी तो बातें बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन हम नतीजों पे हम ध्यान देते हैं, बातों पर नहीं। हम देख रहे हैं कि दक्षिण आसिया में चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। आसियान और ईस्ट एशिया के साथ पहले जैसे हमारे रिश्ते थे, पहले जैसे नहीं रहे, विभिन्न कारणों के कारण। तो अगर भारत को चीन के इस दुस्साहस का अगर जवाब देना है तो भारत को विभिन्न देश के सरकारों के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। वो हमको नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आज सिर्फ ध्यान भटकाने का काम हो रहा है, देश को गुमराह करने का काम हो रहा है, मीडिया का ध्यान इधर और उधर करने का हो रहा है, और जिसके कारण आज एक ऐसी चुनौती हमारे सामने आ चुकी है, जिस चुनौती का उत्तर अगर हम आज नहीं देंगे, मिलकर नहीं देंगे, एक साथ होकर एकजुट होकर नहीं देंगे, तो इसका नतीजा भविष्य में हमको भुगतना पड़ेगा और सारा का सारा जिम्मेवारी प्रधानमंत्री मोदी जी को लेना पड़ेगा। तो मोदी जी जैसे राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं, डरिए मत, मुंह खोलिए, चीन का नाम लीजिए और भारत के सेना और भारत के नागरिकों को यह विश्वास दीजिए कि आपने जो पहले कहा वो गलत था और अब आप जानते हैं कि सच्चाई क्या है और भारत की सरकार पूरी तरीके से इस चुनौती का मुकाबला करेगा, उसका आप विवरण करिए। तो यहीं पे मैं अपना बातें समाप्त करना चाहूंगा।